फ्रिज में जरूर कुछ स्वादिष्ट होगा। ओह, ये पूरी तरह से खाली है और मुझे भूख लगी है। मेरी मदद चाहिए। विकी, मैं आ रही हूँ। अपनी बहन की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ओह, लगता है मेरी पोती किसी बात से दुखी है। शांत हो जाओ, दादी आ रही है। मैं बहुत दयालु हूँ और अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं आ रही हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह, धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है।
अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडाम! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बता। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओह रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है।
मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? What? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार चुनौतियों को मिस न करें। यह आगे और भी दिलचस्प होगा।